नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। देखिए, सबसे पहले बता दूं, बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। शायद थोड़ी बोरिंग लगे, इसे प्लीज़ 2x स्पीड में देखिएगा। मुझे लगता है अगर आप हीरो मोटोकॉर्प में अगर निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, क्योंकि ये गिर तो बहुत चुका है, प्लस बहुत सारी, मैं ये कहूँगा, एक फियर मॉन्गरिंग टाइप की जा रही है इस स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर। CLSA ने एक बात कही है, स्टॉक के ऊपर भी चर्चा करूंगा। लेकिन देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में कुछ इश्यूज हैं, नो डाउट। मैनेजमेंट को लेकर के कुछ क्राइसिस की बातें कही जा रही है। इसके साथ साथ जो सेल्स में एक ह्यूज डाउनफॉल है, इसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। इसीलिए मैं आपको कहूँगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है ये वीडियो, थोड़ा नहीं, बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है वीडियो, बट शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगे। इसीलिए 2x स्पीड में रखें और वीडियो को पूरा प्लीज़ देखिएगा। हीरो मोटोकॉर्प जिस लेवल में ट्रेड कर रहा है, हीरो मोटोकॉर्प का जो पोटेंशियल है, मैं उसे कम तो नहीं आंकता। और हाँ, व्यूअर ने एक बहुत ही अच्छा, आप कह सकते हैं, सवाल किया था, जो मैंने थंबनेल में यूज़ किया है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, ये जो इतनी भयानक गिरावट दिखने को मिल रही है। तो मैंने उसी को इस्तेमाल कर लिया। तो भाई, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? सेल्स में गिरावट, मैनेजमेंट क्राइसिस की बातें कही जा रही हैं कि भाई मैनेजमेंट अब लगातार, आप कह सकते हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ईवी में जिस प्रकार की पिकअप होनी थी वो हो ही नहीं रही है, और गिरावट वो थमने का नाम ले रही है। एक समय इंडिया की टॉप सेलिंग बाइक्स रहने वाली, इमोशनली मैं कहूँगा लोग इस ब्रांड से जुड़े थे, अचानक से ऐसा हो क्या रहा है? इन तमाम चीज़ों में आज हम चर्चा करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि औरों को रिकमेंड करे, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी प्रकार के स्टॉक्स में एनालिसिस के लिए प्लीज़ अपना कमेंट में, अपने कमेंट बॉक्स, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस स्टॉक से चर्चा करानी है दोस्तों। ओके, नाउ देखिए, पिछले एक साल में अनप्रेसिडेंटेड फॉल है ये। कितना? आप देखें ऊपरी स्तरों से 6190 रुपीज़ से आप देखोगे ऑलमोस्ट आपको ये स्टॉक गिरावट दिखा चुका है 43.22। कितना? 43.22। एक और चीज़ जो आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, ये एक डिविडेंड स्टॉक भी है। कितना डिविडेंड है? 3.86%। ओके, ऑलमोस्ट 4% का आपको ये डिविडेंड देता है। बल्कि अगर आप 4% ना भी कहें, हम मोर और लेस 3.5% कर लेते हैं। 3.5% का आपको ये स्टॉक डिविडेंड देता है। तो पहली जो मुझे ऐसा लगता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और जो स्टॉक आपको जिस लेवल में ये मिल रहा है, ठीक है, एज अ डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि साल के अंत में आते आते एक बार तो ये स्टॉक ऊपर जाता ही जाता है। आपको ऑलमोस्ट 15 to 20% के बीच का रिटर्न आपको ये आराम से दे देगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपने समझनी है। फिर आते हैं कि भाई साहब सब ठीक है, लेकिन ये टेक्निकल जो दिख रहा है ना, ये एक बहुत ही घटिया स्टॉक की हमें बू आ रही है इससे। क्या ये सच में बढ़िया स्टॉक है? देखिए, मैं ये कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा स्टॉक है। मैं डिस्क्लोजर बता दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है। कई लोग ये समझने लग जाते हैं कि भाई आप स्पॉन्सर वीडियो बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो डेटा अवेलेबल है आपके सामने, जो चीज़ें इतिहास में हो चुकी हैं, वो वापस से रिपीट हो रही हैं। भाई साहब, बजाज याद है आपको? बजाज, वहाँ पर स्टॉक मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था, 30, आप कह सकते हैं 2900 के आसपास वो ट्रेड करा था। बहुत टाइम पहली बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई देखो, वो भी एक ठीक ठाक सा डिविडेंड देता था। मैंने कहा था डिविडेंड अच्छा देगा, मैनेजमेंट अच्छी है, एक बाउंस करती दिखाई देगी, और उस समय क्राइसिस का टाइम चल रहा था ओवरऑल सेक्टर के लिए। अब भाई साहब वहाँ से स्टॉक 11 साढ़े 11,000 गया। अभी थोड़ा बहुत गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है, बट हाँ, उसमें भी एक तेज़ी होगी। तो देखिए, एक सेक्टर, एक स्टॉक में निवेश का समय होता है। ये सब मुझे लगता है अगर आप हीरो मोटोकॉर्प में कुछ इश्यूज़ के लिए तैयार है, क्योंकि हाँ, इश्यूज़ तो ऐसा नहीं है कि सब एकदम ही ग्रीन ग्रीन है। अगर ऐसा होता तो भाई साहब ये आपको टेक्निकल चार्ट देखने को नहीं मिलता, ये वीकनेस देखने को नहीं मिलती। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये सेल्स के नंबर आए हैं। क्या कह रही है फरवरी के सेल्स के नंबर? 17% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर। 3,88,068 यूनिट बिके हैं। डोमेस्टिक सेल 20% डाउन है, 20%, और एक्सपोर्ट में 33% का जंप है। देखिए, जब आपको याद होगा, जब भारत में ना सेल्स क्राइसिस चल रहे थे मोटोकॉर्प के, 2 व्हीलर्स के, उस समय हीरो मोटोकॉर्प और स्पेशली बजाज ने अफ्रीका में और
हीरो मोटोकॉर्प ने अफ्रीका के साथ साथ ना कुछ कैरेबियन देशों में भी अपनी फोकस बढ़ाई थी, ताकि वो अपनी टू व्हीलर बाइक्स को, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर था डोमेस्टिक, आपके साथ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वहाँ के लोगों का, वो ऑलमोस्ट इस प्रकार का था जो टेंट्स हो रहे थे टू व्हीलर्स में। तो वो जो आप कह सकते हैं मेहनत की कंपनीज ने, आज ये है कि एक्सपोर्ट्स में बैंक कंपनी अच्छी कर रही है, चाहे ये हो चाहे बजाज हो। अब अगर आप उसको डिटेल ब्रेक डाउन करोगे तो ओवरऑल सेल देखोगे फरवरी में तो इस प्रकार की हुई है। डोमेस्टिक सेल में आप कह सकते हैं 20% डिक्रीज है, ठीक है, एक साल से पहले से। एक्सपोर्ट आप देखेंगे सिग्निफिकेंट जंप दिखाया है, 30,000 से ज़्यादा यूनिट उन्होंने बेचा है। मोटरसाइकिल की सेल्स आप देखोगे 3,52,312 यूनिट्स पर रही है। स्कूटर की अगर आप सेल देखोगे तो ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं हायर रही है पिछले साल से 35,756 यूनिट में। बात करें अगर आप मार्केट शेयर की, हीरो मोटोकॉर्प का जो मार्केट शेयर है वो घटता दिखाई दे रहा है, वो 28% में आया है सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 24-25 में, और वो स्लाइटली रिकवर किया है कब, 29% आकर के थर्ड क्वार्टर में। तो जो दिसंबर में आया था ना थर्ड क्वार्टर में, ये दिख रहा है कि 29% का मार्केट शेयर था। तो ठीक है चीज़ें। फ्यूचर आउटलुक की बात करोगे तो कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि सेल्स मोमेंटम में बढ़ोतरी होगी आने वाले महीनों में। क्यों? क्योंकि मैरिजेस के सीज़न आने वाले हैं और बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च भी ये बैंक करे, ये कह सकते कंपनी करेगी। इनका जो मुझे पर्सनली लगा, एक काफ़ी ज़्यादा सेटबैक आया, इनका जो वीडा ब्रांड आया, हीरो इलेक्ट्रिक ब्रांड, उसने डिस्पैच किया है 6,200 यूनिट। ये क्यों कम किया है हम आएंगे। और हीरो मोटोकॉर्प की मैं कहूँगा एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़ जान लीजिए, एथर आपको याद है ना, टू व्हीलर कंपनी, उसमें भी इन्वेस्टेड है हीरो मोटोकॉर्प। तो उसमें भी स्टेक है एथर एनर्जी का हीरो मोटोकॉर्प में, और वो आने वाली है अपना आईपीओ लेकर के, ठीक है। तो देखिए सेल्स में इश्यूज हैं, एक्सपोर्ट काम अच्छा कर रहा है यानी मार्जिन ठीक ठाक से चलेंगे। कंपनी को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रही है, मैं क्या कर रही है आपको आगे बताता हूँ। पर आप यहाँ पे देखोगे CLSA ने ना, बिकॉज ये 12 या 13 मार्च का ये आर्टिकल है, CLSA ने कहा है हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। जो नई लॉन्च की गई ना हीरो एक्सट्रीम ने 125 सीसी में, प्रीमियम मार्केट शेयर भाई 800 बेसिस पॉइंट पिछले एक साल से अभी तक दिखेंगे। ये जो एग्जीक्यूटिव सेगमेंट है जो कंसिस्ट करती है मोटरसाइकिल प्राइस 95,000 टू 1,25,000, ये जो रेंज है ना एग्जीक्यूटिव है, सॉ अ फॉल इन हीरोज मार्केट शेयर बाई 600 बेसिस पॉइंट। और यहाँ पर जो होंडा का मार्केट शेयर है वो बढ़ता दिखाई दिया है 400 बेसिस पॉइंट का। तो हीरो मोटोकॉर्प का ना जो एक बहुत ही बड़ा राइवल दिखते आ रहा है, और जहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प मार खा रही है वो है होंडा से। और भाई साहब होंडा तो खैर मैं ये कहूँगा बहुत ही शानदार ब्रांड कंपनी है। अगर हीरो को आगे बढ़ना है, और देखिए आपको ये समझनी पड़ेगी, हीरो मोटोकॉर्प का अगर आपको लगता है आपके शहर में नहीं दिख रहा है, ये रूरल में जितना अपनी पकड़ रखता है ना उतनी कोई ब्रांड नहीं रखती है, ठीक है। और रूरल में अगर आप देखोगे, अगर आने वाले समय में रिकवरी देखने को मिलती है, हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी आपके अंदर प्राइजन है, ठीक है। अब कई निवेशक ये कहते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको निकाल दिया गया। अरे भाई आप पिछले एक साल में अगर आप देखोगे जिस प्रकार की सेल्स नंबर में गिरावट हो रही है, प्लस जिस प्रकार की लॉन्चेस, जिस प्रकार की उम्मीदें कस्टमर करता है, उसको आप खरा नहीं उभर पा रहे हो। आपको क्या लगता है टॉप मैनेजमेंट को निकालना सही होगा या गलत होगा? ठीक है, मुझे पर्सनली ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइन लगता है। हाँ, मुझे जो कंसर्निंग चीज़ लगती है वो बार बार जो मैनेजमेंट को लेकर के इश्यूज आ रही है ना, वो वाकई में इशू, जो मुंजाल साहब के ऊपर जो एक ईडी की रेड पड़ी थी, अब वो कह सकते हैं खबर आई कि भाई अब वहाँ पे कुछ भी आगे एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट ये चीज़ें एक साफ सुथरी मैनेजमेंट में नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी चीज़ हो गई। अगर आप नेक्स्ट जाओगे, ठीक है, आप यहाँ पर पाओगे एक अच्छी खबर, ये अभी अभी की है, थर्सडे को आया है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने वाली है हीरो 525 करोड़ रुपए की, या तो एक में करेगी या ट्रेंचेस में करेगी, यूलर मोटर्स में। ये यूलर मोटर क्या है भैया, मोटर क्या है? देखिए कंपनी ना 525 करोड़ का कर चुकी है यूलर मोटर को प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये हीरो मोटोकॉर्प ने बात कही है, ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट, जी हाँ 2 व्हीलर तो हो गई, 3 व्हीलर सेगमेंट के साथ इसमें ही एंटर कर रही है, और 32.5% का स्टेक ये यूलर मोटर में ले रही हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं
ये जो इन्वेस्टमेंट है हीरो मोटोकॉर्प को एक बहुत मजबूत फुटहोल्ड देगी, जो एक फास्ट ग्रोइंग 3 व्हीलर मार्केट दिख रहा है, जहाँ पर ईवी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 35% टोटल सेल रहेगी आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा ये सब कि भाई बिजनेस कैसा जाएगा क्या रहेगा, लेकिन हाँ एक बात श्योर है, 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर गाड़ियाँ, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट शेयर रखेंगी। उनका ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा, आप सकते हैं बहुत ज़्यादा लाजमी, इसलिए कहूँगा आप घर से बाहर निकल जाइए। हर जगह आपको, चाहे 3 व्हीलर ऑटो हो, चाहे वो 3 व्हीलर गाड़ी हो जो सीमेंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, चाहे ऑटो हो, उसकी डिमांड प्रतिदिन बढ़ रही है। तो ये बात तो सही है। अब ये आगे कैसे पैन आउट होगा ये हमको देखना पड़ेगा, बट हाँ ये एक अच्छी चीज़ है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, देखिए एक खबर ये है कि जो एक ईवी में जो एक बहुत ही कमज़ोर वॉल्यूम देखने को मिला ना, वो क्यों था, पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन का। देखिए वीडा का जो होल सेल था Q3 में, वो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 यूनिट था, जो एक साल पहले 8,000 यूनिट के बराबर था। जो ग्रोथ थी ना वो काफ़ी हद तक सबड्यूड रही। क्यों, नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की ओर ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है। क्यों, Q4 फाइनेंस 25 को देखते हुए मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि वॉल्यूम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में। ओके, क्यों, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे अक्रॉस सेगमेंट, प्राइस पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी एक्सपैंड करने की बात कह रही है, ताकि वॉल्यूम बढ़े और मार्केट शेयर में ग्रोथ हो। इसके साथ साथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो PLI सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, मॉडल्स हैं, वो फाइनेंशियल 26 में लॉन्च किए जाएं, और ये इनेबल करेंगे कंपनी को कि हमें भी भाई साहब PLI का कुछ बेनिफिट मिले, जैसे ओला को मिला था। ठीक है, और ईवी बिजनेस ना ओवरऑल एबिटा मार्जिन को भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर रही है। तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों। तो आने वाले समय में शायद कंपनी आपको ईवी में फोकस कर दिखाई देगी। देखिए ये जो बातें हो रही है होंगी, फ्यूचर टेंस में हो रहा है, और मार्च का क्वार्टर बहुत ज़्यादा जानकारी बताएगा कि एक्चुअल टर्नआउट पैंड कैसे चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, बहुत सारी जो नेगेटिव न्यूज़ है वो आपकी प्राइजन है, और अगर आप लेवल चेक करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में हम लेवल्स भी बात करेंगे। नाउ अगर आप यहाँ पे आगे चलोगे आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि भाई देखिए यहाँ पर कंपनी कह रही है कि नए लॉन्च किए जाएंगे 125 स्कूटर में, स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट में। एक्सपोर्ट को और रैंप अप किया जाएगा, और जो 125 एक्सट्रीम कैपेसिटी जो और इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं उनमें आप कह सकते हैं कंपनी रैंप अप करते हुए जो ड्राइव करेगी ग्रोथ को इस सेगमेंट में। ठीक है, हीरो डेस्टिनी वेरिएंट भी लॉन्च कर सकती है जो 2 व्हीलर है इनकी। उसके साथ साथ 2 नए जूम स्कूटर भी लॉन्च कर सकती है 125cc में, और अनदर वन इन द यूनिक 160 सेगमेंट में Q4 में। ठीक है, कंपनी कह रही है कि वो बेनिफिट लेगी जो रूरल एक मजबूती दिखा रहा है ना, क्यों, गिवन द स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी इन इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव सेगमेंट। देखिए हीरो मोटोकॉर्प की जो मजबूती है वो रूरल में है। आने वाले समय में ये देखना है क्या रूरल इंडिया हीरो मोटोकॉर्प इस प्रकार का भरोसा करेगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कंपनी कुछ नए अफोर्डेबल रेंज भी लाएगी वीडा V2 में ईवी को लेकर के। ठीक है, स्ट्रैटेजी ये है कि मिड वेट जो सेगमेंट है दोस्तों 125 और अबव, वहाँ पर ग्रो कंपटीशन लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुछ इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी एंट्री कर रही है, और जो नॉर्मल मानसून गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है रूरल इनकम टैक्स रिलीफ को लेते हुए, यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो मैरिज और लगातार फेस्टिव चीज़ें आ रही हैं दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जैसे गुड़ी पड़वा, उगड़ी, आप कह सकते हैं विशु, इन तमाम चीज़ों में Q1 में। ठीक है, आर एंटिसिपेट ड्राइव 2 व्हीलर इंडस्ट्री ग्रोथ इंडिया में। ओके, नाउ अब अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की किसको लेकर के यहाँ पे, तो देखिए हमने जैसे बताया कंपनी वीडा V2 लाइट लॉन्च करेगी जो 1 लाख से नीचे कैटेगरी में आती है, और मैं हमेशा कहता हूँ ईवी 1 लाख से नीचे अगर आप दे पा रहे हो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट शेयर होगा। हीरो मोटोकॉर्प लगभग 1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है ईवी बिजनेस में Q3 2025। कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है कि नए डेवलपिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अक्रॉस प्राइस पॉइंट तमाम। देखिए हीरो मोटोकॉर्प पिछले काफ़ी समय से कोई बहुत ज़्यादा लॉन्च नहीं की। देखिए हीरो ने जब अपना एक शानदार ग्रोथ दिखाया, आपको याद होगा हीरो आपके साथ स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, फिर पैशन प्रो, CD डीलक्स,
और फिर इस तमाम चीज़ों रेंज जो लॉन्च किया हर एक प्राइस पॉइंट में, वो उसका यूएसपी था। पिछले कुछ समय से पता नहीं क्या कंपनी ने सोचा, अपना पूरा सेगमेंट छोड़ दिया उन्होंने, और जो रूरल में इनकी पहचान है और रूरल में जो इनकी मजबूती है वो इसी कारण थी। कंपनी मार्च और आप कह सकते हैं फरवरी मार्च में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड सोच रही है फेस्टिवल सीजन कारण। हीरो एक्सपेक्ट करती है कि प्राइस में बढ़ोतरी की जाएगी 1 से 2% प्रोडक्ट ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OBD2 फेज बी, ठीक है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइस राइज है वो सिमिलर रेंज में रहेगी, तो तमाम इंडस्ट्रियां करेंगी। कंपनी ने अचीव किया है हाईएस्ट रिटेल सेल ऑफ 2 मिलियन यूनिट ड्यूरिंग Q3, और ये फेस्टिव सीजन ने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की थी, ठीक है। अब देखिए रूरल डिमांड ये धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, 3% की जंप हुई है रूरल कॉन्ट्रीब्यूशन में Q3 में। और मैं हमेशा कहता हूँ हीरो मोटो को आपको समझना है रूरल में देखिए, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है ये जो मोमेंटम है ये लगातार जारी रहेगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ, और जैसे जैसे हायर डिस्पोजल इनकम आएगी टैक्स रिलीफ के कारण आपको टू व्हीलर सेगमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, अगर इस अभी आप कह सकते हैं अगर कुछ बहुत शानदार लॉन्च इस साल में हीरो ने नहीं किए, हीरो बहुत बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा, क्योंकि होंडा बजाज ये जिस तरह से एग्रेसिव चल रहे हैं, हीरो को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर आप लेवल देखोगे तो देखिए 3955 का पिवट पॉइंट था, ये बहुत बुरी कदर टूटा। देन 3387 सपोर्ट है, फिर 3094 और उसके बाद 2527। बात करें फिबोनाची की तो भाई साहब 3955 ऑलमोस्ट 4000 के नीचे था ये। देन 3626, अभी तमाम ट्रेंड बियरिश है, मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश है दोस्तों, और ये SMA सिंपल मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए बहुत जानकारी मिल चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।